मम्मा, आप कैसी है मम्मा? बेटा, मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। हेलो सैनिमेट्स, अगर आपने निंजा हथौड़ी देखा है तो आपने ये जरूर सोचा होगा कि जो अमारा है वो अपनी निंजा आइडेंटिटी लोगों को क्यों नहीं दिखाता, जबकि हथौड़ी, शिंजो और शिशिमानु नहीं छिपाते कि वो एक निंजा है। और अमारा के मॉम डैड कौन है, वो हथौड़ी और बाकी ईगा निंजास को इतना हेट क्यों करता है, और क्या अमारा एक गुड कैरेक्टर है या एक बैड कैरेक्टर, अब ये आपको तब पता चलेगा जब आप ये कहानी सुनोगे। कुछ सालों पहले अमारा जब 5 साल का था तब वो अपने पापा की तरह एक निंजा बनना चाहता था। वो उन्हें कहता था कि वो एक काबिल और एक अच्छा निंजा बनेगा, पर तब ईगा विलेज और कोगा विलेज के राजाओं में दुश्मनी हो चुकी थी और इसीलिए ईगा निंजाज और कोगा निंजाज में एक वॉर हुई, जहां अमारा के फादर को भी जाना पड़ा क्योंकि वो एक कोगा निंजा थे। पर वॉर में उनकी डेथ एक ईगा निंजा के हाथों हो गई। ये बात जब अमारा और उनकी माँ को पता चली तब उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें वॉर की जगह पर एक बिल्ली का बच्चा अकेला और डरा हुआ मिला। उसे कुछ ना हो इसलिए उन्होंने उसे अपने साथ रख लिया, जिसका नाम उन्होंने कियो रखा। फिर अमारा की माँ ने उनसे कहा कि तुम यहाँ सेफ नहीं हो, इसलिए तुम और कियो सिटी जाओ और एक आम इंसान की जिंदगी जियो, और किसी को बताना मत कि तुम एक निंजा हो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। तुम एक आम आदमी रहकर एक महान आदमी बनना। मुझे अपना घर और अपनी माँ को छोड़े सालों बीत गए। तब से मैं इस शहर में अकेला रहता हूँ। मैं उनसे झगड़ कर नहीं आया, उन्होंने मुझे भेज दिया क्योंकि वो चाहती थी कि मैं एक दिलेर और कामयाब इंसान बनूं। वो बाहर से जितनी सख्त है, अंदर से उतनी ही नर्म दिल है। जब उन्हें मेरी याद सताती है तो मुझसे फोन पर बात कर लेती है, वरना खत लिखती है। उन्हें हमेशा मेरी फिक्र रहती है। वो हमेशा सिर्फ मेरे बारे में ही सोचती रहती है। मम्मा, आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं एक कामयाब इंसान बनूंगा और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। पर अमारा ने उसके पापा से वादा किया था कि वो एक काबिल निंजा बनेगा, इसलिए वो अपनी निंजा आइडेंटिटी छुपाकर निंजा ट्रेनिंग करता है। कियो और अमारा अकेले ही रहते हैं और वो अपने खर्च के पैसे भी खुद ही कमाते हैं। हथौड़ी, शिंजो और शिशिमानु के सिटी में आने का कारण भी यही था। और अमारा एक बैड कैरेक्टर नहीं है, वो बस उन्हें दिखाता है कि वो ईगा निंजास को हेट करता है। ये थी अमारा की कहानी, और इस कहानी को ढूंढने में मुझे बहुत मेहनत लगी है क्योंकि इसे पूरे YouTube पे अब तक किसी ने नहीं बताया था। तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और आखिर 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।